अरण्य कांड की कथा का प्रारंभिक जो चौपाई है, जो भूमिका स्वरूप चौपाई है, आप उन्हें श्रवण करें। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। पुर नर भरत प्रीति में गाई। देखिए कितना प्यारा शब्द है। प्रेम का कोई पैमाना नहीं होता। प्रेम को गाया जा सकता है, प्रेम का कथन नहीं हो सकता। ये कथा है जिसे आप कह सकते हैं, लेकिन श्री राम कथा ये प्रेम की कथा है, जिसमें प्रति क्षण प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जिनके अंदर प्रेम कम है वह विरह की अग्नि में बूझ जाती है, लेकिन प्रचंड प्रेम है, अत्यंत प्रेम है, सुमधुर प्रेम है, तो वह प्रेम कभी नहीं बूझती, कभी नहीं मिटती। जिस प्रकार की प्रचंड ज्वाला हवाओं के झोंके से बुझती नहीं, जागती है, ठीक इसी प्रकार प्रचंड प्रेम विरह की अग्नि में और तेज हो जाती है और उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, प्रति क्षण वर्धमानम, प्रति क्षण बढ़ता है प्रेम। इनका उदाहरण गोपियों को, ब्रज गोपियों को दिया है इनके उदाहरण स्वरूप में। अच्छा भी बहुत है, अच्छा भी बहुत है, प्यारा भी बहुत है, ये सच है तूने मुझे चाहा भी बहुत है। ये सच है कि तूने मुझे चाहा भी बहुत है, परंतु रुलाया भी बहुत है। जो बांटते फिरते हैं जमाने को उजाले, जो बांटते फिरते हैं जमाने को उजाले, जो बांटता फिरता है जमाने को उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है। अच्छा भी बहुत है, प्यारा भी बहुत है। ये सच है तूने मुझे चाहा भी बहुत है, जो बांटते फिरते हैं जमाने को उजाले, उस शख्स के दामन में अंधेरा भी बहुत है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण जो बढ़ता जाए, उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। रहीम कवि ने कहा है, पवन जगावत आग को दीप ही देत बुझाए। दीप, दीपक उपमा ज्ञान से दिया गया है। अगर आप ज्ञान से प्रेम करेंगे, अगर आप दिमाग से प्रेम करेंगे, तो वह प्रेम हो सकता है कि दीपक की तरह बुझ जाए। लेकिन जो दिल से किया गया प्रेम है, जो हृदय की गहराइयों से किया गया प्रेम है, वो कभी नहीं मिटता। वो क्षण प्रति क्षण बढ़ते जाता है, जैसे कि ब्रज गोपियों का, जैसे कि पुर नर भरत प्रीति में गाई, जैसे अयोध्या वासियों का प्रेम है। 14 साल की अवधि भी उनके लिए कुछ नहीं, कोई मायना नहीं रखती है। 14 साल तक नेम प्रेम, 14 साल तक उपवास, और यहाँ तक कि अयोध्या के सारे
प्रजाजन भगवान श्री राम के दर्शन के लिए 14 साल तक उपवास रखते हैं, फलाहार रखते हैं, व्रत रखते हैं, नियम रखते हैं, संयम रखते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो कहा गया है कि भरत जी गौमूत्र के साथ जो गाय के गोबर से निकला हुआ गेहूं है उसे उबाल के खाते थे। अत्यंत प्रेम। अब हम उस कथा को सुनाने जा रहे हैं जो वन में भगवान श्री राम ने कही। अत्यंत सुंदर कथा। पुर नर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। सुंदर कथा जो सबको अच्छा लगे, ऐसी कथा जो हमारे हृदय को अच्छा लगे, जो हमारे हृदय के पाप ताप संताप को मिटाने के लिए उस कथा को हम गा रहे हैं। अब हम उस कथा को गा रहे हैं जो वन लीला, वन में भगवान श्री राम ने जो सुंदर मधुर लीला किए हैं। अनेक संत महात्माओं को दर्शन दिए। अत्रि, अनसुईया, सुतीक्ष्ण मुनि, अगस्त्य मुनि, यहाँ अनेक मुनि हैं। अनेक संतों को भगवान ने दर्शन किए, अनेक संतों का भगवान ने दर्शन किए और सारे संतों का दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस किए। सारे संत भगवान की दर्शन अभिलाषा के लिए अपने जीवन को हजारों साल से केवल इसलिए रखे हुए हैं कि हमें भगवान का दर्शन होगा। जो प्रेम सुतीक्ष्ण जी का है वो अवर्णनीय है, क्योंकि ये कोई गार्डन नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, कोई चमन नहीं है जहाँ संकीर्णता हो। ये तो विशाल वन है जहाँ पेड़ अपने आप उगते हैं, लता पता अपने आप उदित हो जाती है। कहीं भी किसी भी दिशा में जाए, हर दिशा में दिशि और विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं कहाँ चले वो नहीं बूझा। यह जो दृश्य है, सुतीक्ष्ण मुनि का जो प्रेम है, ये हृदय का प्रेम है। यह प्रेम सदियों से आता है। ये पाप है क्या, पुण्य क्या, ये तो सब धर्म के सिक्के हैं। मान्यता को छोड़ शाश्वत धर्म को अपनाओ। धर्म गुरु देता है मान्यता और जगत गुरु देते हैं सात्वता। कौन है जगत गुरु? भगवान श्री राम ही जगत गुरु हैं। दिसियारो विदेशी पंथे नहीं सूझा, को मैं कहाँ चले नहीं बूझा। ये दशा है सुतीक्ष्ण जी की। अत्यंत ही प्रेम है, शाश्वत प्रेम जो जीव का शिव से है, वह प्रेम है जो कभी ना मिट सके। भगवान श्री राम उन प्रेम को देख रहे हैं छुपकर, पेड़ के ओट में छुपकर भगवान श्री राम सुतीक्ष्ण जी के प्रेम को देख रहे हैं। अगस्त्य जी का जो प्रेम है वो दिमाग का प्रेम है, वो
मस्तिष्क का प्रेम है, वो ज्ञान का प्रेम है। लेकिन सुतीक्षण जी का जो प्रेम है वो हृदय से अभिभूत है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।